Hello student, welcome in SV online classes. Today we are going to start chapter 2 of class 7th nutrition in animals. प्राणियों में ये पोषण, जीव जंतु में पोषण, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में अपने डिस्कस किया था प्लांट्स के बारे में, वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, अपना भोजन वो किस तरह से बनाते हैं, तो इसमें अपने एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। You have learnt in chapter first that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis। तो अपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर आपने पढ़ा था कि दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। बट एनिमल कैन नॉट, परंतु जो एनिमल्स हैं, जीव जंतु अपना भोजन खुद नहीं बनाते। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, तो जो एनिमल्स हैं, जीव जंतु, वो कहाँ से भोजन अपना प्राप्त करते हैं? प्लांट से। आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट। तो डायरेक्टली तो प्रत्यक्ष रूप से किससे प्राप्त करते हैं? प्लांट्स को खा के, और अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली किससे? एनिमल्स को खा के। जो क्या करते हैं? जो एनिमल्स पौधों को खाते हैं, प्लांट को खाते हैं, उन्हें खाकर अपना जो भोजन है वो प्राप्त करते हैं। तो दो रूप से, या तो प्रत्यक्ष रूप से सीधा पौधों से, या अप्रत्यक्ष रूप से एनिमल्स से जो दूसरे प्लांट्स को खाते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, तो कुछ एनिमल्स होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो दोनों तरह की, दोनों को ही खाते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, पौधों को भी और जंतुओं को, दोनों की ही खाते हैं। रिकॉल, याद रखिए क्या? दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। तो क्या रिकॉल कीजिए, याद रखिए कि जितने भी जीव जंतु हैं, सभी ऑर्गेनिज्म हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन, जिसमें इंसान भी शामिल है, रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, तो उनको वृद्धि के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। चाहे प्लांट है, चाहे पशु है, चाहे जानवर है, चाहे इंसान है, हर किसी को ग्रोथ के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है। और किसके लिए? रिपेयर के लिए, मरम्मत के लिए, एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, और शरीर के जितने भी फंक्शन हैं, काम है, कार्य है, उनको करने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है। Animal nutrition include nutrient requirement, mode or intake of food and its nutrition in the body। तो एनिमल न्यूट्रिशन, जो प्राणियों के पोषण में जो होते हैं, न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट, जो प्राणियों के पोषण में जो न्यूट्रेंट है, पोषक तत्व हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी भोजन को इनटेक करने का मोड, यानी जिसको अपने बोल देते हैं विधि या तरीका। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग करने की विधि। ये सब कुछ क्या होता है? इसमें सम्मिलित होता है। तो जो एनिमल्स हैं, न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट, उनको कौन से न्यूट्रेंट चाहिए, आवश्यकता है, कौन से पोषक तत्वों की, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, भोजन लेने की विधि क्या है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उस भोजन की शरीर में उपयोग करने की विधि, ये सारा कुछ इसमें सम्मिलित है। यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि भोजन के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, संघटक होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना होता है। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो, उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए और लिस्ट बनाइए किन किन चीज़ों से मिलके भोजन बना होता है। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, संघटक क्या हैं? द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो क्या कंपोनेंट हैं भोजन के? कार्बोहाइड्रेट और कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यानी जटिल पदार्थ। तो ये क्या हैं? संघटक हैं अपने भोजन के। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, जो जटिल पदार्थ हैं, इनको सीधा इसी रूप में यूटिलाइज हम नहीं कर सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटेंस, तो सीधे रूप में इनको अपने क्या
यूटिलाइज नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या होता है, सो दे आर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो इसके लिए क्या होता है, इनको सिंपलर सब्सटेंस में, सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, उनमें बदलने की आवश्यकता होती है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो अब क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है, तो क्या डेफिनेशन क्या होगी, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, यानी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का ब्रेक डाउन होना, टूटना, किसमें, फूड के, इनटू सिंपलर सब्सटेंस, सरल पदार्थों में टूटना, यानी जटिल पदार्थों का भोजन के सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो जैसे अपने यहाँ इसके द्वारा अपने समझ भी सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जैसे ये, फिर ये क्या हो गया, आगे जाके टूट गया, सिंपलर सब्सटेंस में बन गया। तो अपने शरीर के अंदर भोजन कब पच पाएगा, यदि अपने जो भोजन लेते हैं वो किस फॉर्म में होता है, फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो वो जब तक सरल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसको अपने डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसको पचा नहीं सकते। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है टॉपिक, डिफरेंट वे फॉर टेकिंग फूड। तो जो भोजन को लेने के कौन कौन से वे हैं, तरीके हैं, विधियां हैं, तो उसके बारे में अब देखते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो जो भोजन को ग्रहण करने की जो विधि है वो हर एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। Bees and hummingbirds suck the nectar of plants, infants of human and many other animal feed on mother's milk। तो क्या करते हैं, जो मधुमक्खी है या हमिंग बर्ड हो गए, जिसको हमिंग बर्ड को मरमर पक्षी हिंदी में बोल दिया जाता है, ये क्या करते हैं, सक द नेक्टार ऑफ प्लांट्स, ये पौधों का जो है नेक्टार यानी मकरंद रस उसको चूसते हैं। इनफेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल, तो इंसान और दूसरे जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, फीड ऑन मदर्स मिल्क, वो क्या होते हैं, माँ का दूध पीते हैं। स्नेक्स लाइक द पैथन swallow the animals they prey upon। तो जैसे अपने देखें कि स्नेक्स लाइक पैथन यानी अजगर जैसे, अपने अगर सर्प देखें, उनके वंश के जो प्राणी उनको देखें, वो क्या करते हैं, swallow the animals they prey upon, क्या करते हैं, वो सीधा ही अपने शिकार को क्या करते हैं, निगल जाते हैं। swallow यानी कि निगल जाते हैं एनिमल्स को, they prey upon। Some aquatic animal filter tiny food particle floating nearby and feed upon them। तो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो जलीय जीव, एक्वेटिक एनिमल्स जलीय जीव जो जल के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं, एनिमल फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल, तो जो छानते हैं अपने आसपास के जो तैरते, उनके पास जो क्या होंगे, फूड पार्टिकल, उनको क्या करेंगे, फिल्टर करते हैं, फ्लोटिंग नियर बाय जो उनके पास आसपास तैरते रहते हैं, एंड फीड अपॉन देम, और उनसे क्या अपना जो भोजन है प्राप्त करते हैं, उनका भक्षण करते हैं। उसके बाद एक्टिविटी 2.1, उसके बाद आती है एक्टिविटी 2.1। तो इसमें क्या देखिए, व्हाट इज टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑन व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो क्या टाइप है, प्रकार है भोजन का, एंड मोड क्या विधि है ऑफ फीडिंग भोजन को ग्रहण करने की, ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स जो जानवर के नाम दिए गए उनकी।
राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, अपनी गणनाओं को लिखो। इन द गिवन टेबल, नीचे दी गई सारणी में। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। तो उनके पोषण प्राप्त करने की जो विधि है उसको अपने जान सकते हैं। जैसे स्नेल है तो इसकी ये कैसे अपना जो भोजन प्राप्त करते हैं, स्नेल बोल देते हैं। घोंघा को आंट चिंटी, और ईगल हो गया चील, हमिंग बर्ड्स इनको मरमर पक्षी बोल देते हैं। तो ये किससे अपने मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई और लेस जू जिसको बोल देते हैं, ये किनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इनको अपने आहार की विधि ये देख सकते हैं अपने इसमें दिए गए, इनमें से अपने को कुछ देखना है। स्क्रैपिंग क्या होता है? छीलना। स्क्रैपिंग होता है छीलना। फिर उसके बाद होता है च्यूइंग यानी चबाना। च्यूइंग यानी चबाना। शिफोनिंग काटना होता है। कैप्चरिंग होता है पकड़ना। स्वेलिंग होता है निगलना। जैसे अजगर है वो सीधा ही जीव जंतु क्या करता है, निगल जाता है, स्वेलो कर जाता है ना। स्वेलोइंग होता है निगलना। और स्पॉन्गिंग होता है, सॉरी स्पॉन्गिंग नहीं, स्पंजी। और शकिंग होता है चूसना। स्पंजिंग या फिर शकिंग, ये सारे क्या हैं, मोड दे रखे हैं, विधियाँ दे रखी हैं न्यूट्रिशन लेने की, भोजन को ग्रहण करने की। फिर उसके बाद कुछ अमेजिंग फैक्ट दिया है, चलो देखते हैं इसको क्या है अमेजिंग फैक्ट। स्टार फिश यानी जिसको अपने क्या बोल देते हैं, तारा मछली, तारे की तरह, देखिए आप देखिए शेप दे रखी है ना तारे की तरह, तो इसको बोलते हैं स्टार फिश। ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय द हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो तारा मछली होती है, स्टार फिश होती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड कवच से, शेल से क्या होती है, सॉरी कठोर कवच वाले जंतु क्या करती हैं, आहार करती हैं, उनसे अपना भोजन लेती है स्टार फिश, जिनकी क्या जो कवच है, सेल है, वो क्या हो, हार्ड हो। आफ्टर ओपनिंग द सेल, तो जो सेल है, कवच है, उसको खोलने के बाद द स्टार फिश पॉप आउट इट्स स्टोमच थ्रो इट माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। तो उसको आहार के रूप में लेने के बाद क्या करती है, जो कवच है, सेल है, उसको खोलने के बाद तो यह क्या करती है, अपने मुख से, जो अपने मुंह से क्या करेगी, स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमच, अपने जो अमाशय उसको बाहर निकालती है, अमाशय को, थ्रो इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। तो अमाशय को बाहर निकालती है और जो एनिमल है या जंतु है जो इसके अंदर, उसके जो सॉफ्ट पार्ट हैं उसको क्या करती है, वो कोमल भागों को खाती है। द स्टोमच देन गोज बैक इनटू द बॉडी, और बाद में खा के उसका जो स्टोमच है, अमाशय, वो वापस अपने शरीर में ले जाती है, वो वापस चला जाता है। द फूड इज स्लोवली डाइजेस्टेड, तो धीरे धीरे खाना पक जाता है। तो एक अमेजिंग फैक्ट है ना, ये अद्भुत सत्य जिसको बोल देते हैं, वो है कि स्टार मछली क्या करती है, जो हार्ड कवच वाले एनिमल्स हैं उनको खाती है, और फिर क्या करती है, उनसे आहार अपना लेती है। उसके लिए क्या करती है, वो अपना जो स्टोमच है, अमाशय, उसको बाहर निकालती है, और जो कवच के खोलने के बाद उसके अंदर जो क्या होते हैं, उनके जो अंदर सॉफ्ट एनिमल होगा, उसके सॉफ्ट भागों क्या करती है, ये खाती है, और बाद में खाने के बाद, डाइजेस्ट करने के बाद, उसको अपना स्टोमच को वापस अंदर ले जाती है। तो ये एक अमेजिंग फैक्ट है किसके बारे में, स्टार फिश के बारे में। तो अब नेक्स्ट इसमें है डाइजेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर डाइजेशन है, पाचन है, वो किस तरह से होता है, तो इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो वी टेक इन फूड थ्रो द माउथ, अपने भोजन कहाँ से लेते हैं, माउथ से। तो पहले अपने इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या, अपने भोजन कहाँ से लेते हैं, माउथ से। मुख से भोजन लिया, इसको क्या बोलते हैं, अपने मुख, और अंदर अपने जो टिथ है, टंग है, ये सारा किसके अंदर आ जाता है, बक्कल कैविटी के अंदर आ जाता है। किसके अंदर, ये बक्कल कैविटी दी है इसके अंदर। फिर अपने क्या है, मुख के अंदर क्या सिलेवरी ग्लैंड्स होती हैं जो लार को स्रावित सेक्रेट करती रहती हैं। और फिर ये वाली पाइप, इसको क्या बोलते हैं, ओसोफगस, आहार नाल जिसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं,
आहार नाल भी बोल देते हैं, गर्शिका, ठीक है। और ये सॉरी ओसोफेगस होती है गर्शिका, जिससे अपने फूड है वो अंदर की तरफ स्टोमच में जाता है। ये स्टोमच ये वाला पार्ट दिखाया गया है। और ये वाला जो इधर गैल ब्लैडर हो गया, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट है जो लीवर, पेनक्रियाज ग्लैंड, और ये अंदर की तरफ जो सर्पिलाकार जो है सांप की तरह स्ट्रक्चर, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और बाहर वाली ये लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट वाला जो एंड है ये अंश। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये किस तरह से शुरू होता है इंसान का, माउथ से शुरू होता है और एंड कहाँ पे होता है, अनस तक, अनस गुद्दा जिसको बोलते थे वहाँ पे जाके ख़त्म होता है। इसके बारे में अपने डिटेल से पूरा देखते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम कहाँ से फूड लेते हैं, माउथ से, मुख से। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज, उसको पचाते हैं और इसका फिर यूटिलाइज उपयोग करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, तो जो अनयूज्ड पार्ट है, जो अपने अवशोषित कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, उसके बाद जो बचा हुआ भाग है वो क्या कर लिया जाता है, डिफिकेटेड यानी निष्कासित कर दिया जाता है, मल के द्वारा, मल के रूप में उसको निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी, तो आप जान के क्या आश्चर्यचकित होते होगे कि भोजन है जो अपने खाया उसका अपने शरीर के अंदर क्या होता है। तो क्या होता है, द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यू कैनाल, तो जो भोजन है वो क्या एक लंबी कैनाल है, उससे क्या गुजरता है, विच बिगेन एट द बक्कल कैविटी, जो अपने बक्कल कैविटी मुख गुहा बोल देते हैं उससे शुरू होती है, मुख से शुरू होती है, एंड एंड्स एट द अनस, और जहाँ पे ख़त्म कहाँ पे होती है, अनस पे ख़त्म होती है, गुद्दा पे जाके। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, तो जो कैनाल है जिससे भोजन अपने आगे की तरफ मूव करता है, तो कितने भागों में डिवाइड है, बहुत सारे भागों में डिवाइड है कंपार्टमेंट में। तो फर्स्ट क्या आता है, बक्कल कैविटी, जिसमें क्या आ जाता है अपने टिथ, टंग, तो ये बक्कल कैविटी के अंदर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद होती है फूड पाइप, ओसोफेगस बोल देते हैं, जिसके द्वारा भोजन आगे जो है अपने स्टोमच में जाता है। फिर स्टोमच में भोजन जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, एंडिंग इन द रेक्टम, और लास्ट में कहाँ इकट्ठा होता है, रेक्टम में जो वेस्ट है वो इकट्ठा हो जाएगा और अनस के द्वारा फिर बाहर निकाल दिया जाता है। इट इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, है ज़्यादा लंबा पाथ नहीं है। क्या यह लंबा पथ नहीं है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म ए एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक बोल देते हैं। तो ये सारे भाग मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का आहार नाल बनाते हैं। तो ये सारे भाग मिलके आहार नाल बनाते हैं, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं, पाचन नली भी बोलते हैं। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्ट एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, तो भोजन का जो है धीरे धीरे पाचन होता जाता है जैसे जैसे वह ट्रेवल करता है इन अलग अलग भागों में से। द इनर वॉल्स ऑफ स्टोमच, जो स्टोमच है आमाशय की जो अंदर वाले जो अपने कह सकते हैं कि अंदर वाले भाग हैं, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन और छोटी आंत के, एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल, और इस जो कैनाल है इसके साथ बहुत सारी ग्रंथियां भी जुड़ी होती हैं। सच आर सेलेवरी ग्लैंड्स, इनको क्या बोलते हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, लार ग्रंथियां। द लिवर एंड पेनक्रियाज सिक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस, और जो लिवर है जिसको अपने बोल देते हैं यकृत, और पेनक्रियाज अग्नाशय, ये भी क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस है उनको सिक्रेट करती हैं। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, तो ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जो अपने जितने भी भाग हैं जिससे क्या बनी, अपने डाइजेस्टिव ट्रैक बनी या एलिमेंट्री कैनाल बनी, वो और डाइजेस्टिव सिस्टम वो और उससे जो जुड़ी ग्लैंड्स हैं, ये सभी मिलके जितने पार्टों से मिलके डाइजेस्टिव कैनाल बनी या एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं, और उनसे जो जुड़ी ग्लैंड्स हैं ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, पाचन तंत्र बनाते हैं। नाउ लेट अस नाउ व्हाट हैपन टू द फूड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक,
अब अपने इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो भोजन है उसका आहार नल के भिन्न भिन्न भागों में क्या होता है। तो आज अपने ये जो बेसिक अपने इसका पढ़ लिया डाइजेस्टिव सिस्टम का कि कौन से भाग होते हैं और डायग्राम को अपने देखा। नेक्स्ट में इसका प्रोसेस क्या है उसको जो डाइजेशन का उसको अपने पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।